प्यारे बच्चों, आज फिर से राठी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बेटा आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हम इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है, इंडिया का जो साइज है बेटा ये बहुत ज्यादा है। इंडिया का जो सरफेस एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर एरिया की टर्म में देखें तो जो भारत है वो संसार का 7वां बड़ा देश, ठीक है। पर पॉपुलेशन के मामले में देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। जो 6 कंट्री है जो भारत से साइज में बड़े हैं, हम एक बार उनके नाम जरूर देख लेते हैं। रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद है आपका इंडिया ही है, ठीक है। तो 7 कंट्रीज है, ये टॉप कंट्रीज है जो एरिया की टर्म में सबसे लार्जेस्ट है। अब इसके बाद क्या है बेटा, जो इंडिया है एरिया में तो 7th नंबर पर है, बट जो इसका परसेंटेज है इसका 2.4%। जो पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका क्या है, ये 2.4% कवर करता है। 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का जितना एरिया है उतना ये कवर करता है। पर अगर पॉपुलेशन की बात कही जाए तो नियर अबाउट 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में ही निवास करती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो हमारा अगर हमारी पॉपुलेशन के सिनेरियो में देखें तो हमारा जो लैंड एरिया है वो काफी कम पड़ जाता है, इसीलिए हमें कंजस्टेड लैंड एरिया में रहना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए बेटे, लैंड बाउंड्री है। अब ये अगर सबसे पहले ये देखो आप, ये अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये इस डायरेक्शन है। कॉपी पे ड्रॉ करो जब भी आप ना राइट, जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आपको इस डायरेक्शन शो करनी है। ये हम देखेंगे इस डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम इंडिया के सिनेरियो में देखते हैं ये, अगर हम ये देखें ये वेस्ट डायरेक्शन है तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमारा अरेबियन ओशन है। वेस्ट में इंडिया के नीचे क्या है, अरेबियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। तो तीनों तरफ से क्या है, हमारा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। वो लैंड एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। जो 4 तरफ से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। अब अगर हम नॉर्थ की देखें तो कहते हैं कि हिमालयन माउंटेन है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट में भी हिमालयन माउंटेन है, जिसने हमारे पूरे इंडिया को क्या कर रखा है, एक तरीके से कवर कर रखा है। इस प्रकार से भारत की जो पोजीशन है वो भारत की जो लोकेशन है वो इसको एक बहुत अच्छा रूप देती है, जिसकी वजह से इसका महत्व जो है पूरे विश्व में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए, अगर हम इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें, जो हमारा कोस्ट लाइन जहाँ समुद्री सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है और हमारी लैंड बाउंड्री है वो भी काफी ज्यादा है, 15,200 किलोमीटर। एक बार फिर से देखेंगे कि हमारा लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे संसार का जो लैंड एरिया है उसका केवल 2.4% है, जबकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, हम पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 16 to 17% है पूरे वर्ल्ड की। उस हिसाब से देखें तो हमारा लैंड एरिया कम पड़ता है। उसके बाद जो हमारे सबसे बड़े कंट्री है वो कौन कौन से हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। अगर हम किसकी बात करें, कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516 किलोमीटर। तो अब ये देखिए, अब हम इसके बाद करेंगे, ये हमारा था साइज। अब हम करेंगे लोकेशन की बात। अब देखिए बेटा, अब उसके बाद है हमारा लोकेशन। अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको बेटा, आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पर उसको मैं रिपीट करवा रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप देखोगे ग्लोब है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है। अगर आप ये देखो, मान लीजिए ग्लोब है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाइंस है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन, और वर्टिकल लाइन है, दीज आर आल्सो इमेजिनरी लाइन। दिस टाइप ऑफ लाइन नॉट ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसी अर्थ के सरफेस पर कोई लाइन नहीं है। आप पढ़ चुके हो, जो अर्थ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे पहले अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटर है। इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उनको क्या कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स में क्या है, आपकी 180 लाइन्स है बेटा, 90 ऊपर है और 90 नीचे है। इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। अब ये देखिए, हम कुछ मेजर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हो। ये इक्वेटर है, ठीक है। सूर्य की किरणें इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के इलाकों पे सीधी पड़ती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और उसी वैल्यू पर 23
3.5 डिग्री साउथ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल है, नीचे याद रखना अंटार्कटिका आपको मैप में, वर्ल्ड मैप में नीचे दिखाई देता है, तो नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे 66.5 डिग्री साउथ है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत तरह से महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो आसपास का एरिया है ना, ये आपका टॉरिड जोन है। कौन सा जोन है? टॉरिड जोन है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो ये संसार के सबसे गर्म इलाके हैं। और ये आपका जो आगे का हिस्सा है दोनों तरफ का, ये क्या है? टेम्परेट जोन है, ना यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। और उसके बाद ये जो जोन है ना, ये वाले इधर आर्कटिक सर्कल के बाद, और इधर क्या है बेटा? अंटार्कटिक सर्कल के बाद। ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर नाम मात्र की भी आपको आबादी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस में टेम्परेचर रहता है, हमेशा बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है, मतलब आधा जो इंडिया की से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर होगा और आधा नीचे। आधा जो ऊपर का एरिया जैसे कि हम है, तो वो कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन है, और नीचे का जो इलाका है वो कौन से में आएगा? टॉरिड जोन में। तो इसलिए इंडिया के टेम्परेचर में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी भी है, सर्दी भी है। तो आधा हमारा इलाका कहाँ है बेटा? टॉरिड जोन में, जो संसार के गर्म इलाके हैं, और जो आधा हमारा ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ पर है? टेम्परेट जोन में। अब हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया है, जो हमारी लोकेशन है, जैसे आपके घर का एड्रेस जरूरी होता है ना, उसी प्रकार वर्ल्ड में हमारी कंट्री की लोकेशन बनाने के लिए, लोकेशन को दिखाने के लिए क्या जरूरी है? लोकेशन को दिखाने के लिए क्या जरूरी है बेटा? आपका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता होना भी जरूरी है। तो लैटिट्यूड्स देखिए आप, अब ये देखिए बेटा, ये इंडिया है, मान लीजिए ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, इधर साउथ। ये कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है, नॉर्थ में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका इंडिया लाई करता है। उसके बाद इधर आप ईस्ट और वेस्ट में देखो, ईस्ट में कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हमारे लॉन्गिट्यूड शुरू होते हैं, और उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट्स तक हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ आपको, लैटिट्यूड्स में हमारा जो एरिया है बेटा, बिल्कुल याद रखना, ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा क्या है? एरिया है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया के बीचों बीच से जाती है, वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टेम्परेट जोन में, और उससे नीचे वाला हिस्सा कौन से जोन में आता है आपका? उससे नीचे वाला हिस्सा आपका टॉरिड जोन में आता है, क्योंकि हमारे नीचे के अगर हिस्सों को देखें तो बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं, जबकि ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे आप सर्दी बढ़ती जाएगी। अब ये कहता है कि हमारा जो हमारे देश में लॉन्गिट्यूड कहां से शुरू होते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम होता है बेटा? ये समय को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है वो कहां से गुजरता है? वो ग्रीनविच से गुजरता है। उसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच से 0 डिग्री में मेरिडियन आपका गुजरा, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। उससे ईस्ट में जो भी कंट्री है उनमें क्या है? हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का अंतर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में जो कंट्री है वहां पर क्या होगा? वहां पर टाइम पहले आगे का चल रहा है, और जो वेस्ट में कंट्री है हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो 180 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड है दोनों ही तरफ का, ईस्ट और वेस्ट का, वो एक ही है। उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा गया, क्योंकि उसके बाद डेट चेंज हो जाता है। वहां एक तरफ दिन रहता है, एक तरफ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। अब उसके अलावा आप ये देखिए कि जो हमारे देश में लॉन्गिट्यूड है, जब मैंने बताया कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होते हैं तो 1 घंटे का अंतर होता है, और एक लॉन्गिट्यूड अगर चेंज होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमारे देश में देखिए 68 से शुरू है और 97 तक है, तो नियर अबाउट 30 लॉन्गिट्यूड्स है हमारे देश में। 29 अराउंड 30 लॉन्गिट्यूड्स पे मान लीजिए 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का लोकल समय ले तो बेटा 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले 8 बज जाते हैं, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद बजते हैं। पर फिर भी हमारे देश में क्या है? पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कहां से 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को क्या माना गया है? हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है।
उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए माना गया कि अगर हमारी ट्रेन है बेटा पूरे देश के लिए कि टाइम जरूरी है, अगर वो देश के अलग अलग भागों से गुजरती है तो कौन से टाइम को आप मानोगे, तो पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। इसके अलावा हमारा जो ये 2 घंटे का अंतर है इसको हमने क्या कर लिया है, 1 घंटा अरुणाचल प्रदेश को एडजस्ट करना पड़ता है और 1 घंटा उनका गुजरात को एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों को 1-1 घंटे का जो सेंट्रल टाइम पॉइंट है 82.5 डिग्री ईस्ट, उससे क्या दोनों के लोकल टाइम में अंतर होता है। अब ये देखिए जो हमारी किसी भी स्थान की जो स्थिति है और उसका टाइम है ये सारा हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। तो हमें बेटा अपना ये लोकेशन जरूर याद करनी है। उसके बाद टॉपिक ऑफ आंसर के बारे में जरूर याद करना है कि आज हम टॉरिड जोन में, आज हम कहाँ हैं टेम्परेट जोन में। उसके बाद आपको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन पता होना चाहिए 82.5 डिग्री आपका कहाँ पर है, ईस्ट में है। अब कहता है ईस्ट और वेस्ट फ्रंटियर। अगर आप इंडिया को देखोगे ना भाई, तो अगर आपने मैप देखा तो आपको लगेगा कि लंबाई तो ज्यादा है और चौड़ाई हमारी क्या है, कम है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, हमारी लंबाई क्या है, नाम मात्र की ज्यादा है चौड़ाई से। तो दोनों के बारे में हम एक बार पता कर लेते हैं। ईस्ट और वेस्ट फ्रंटियर मतलब यहाँ से अगर मान लो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हमारी जो ये विड्थ है ये कितनी है, ये हमारी है बेटा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो दिखने में तो बहुत लंबा लगता है, पर क्या है बेटा दोनों ही तकरीबन ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। इंडिया के ट्रेड के लिए बेटा इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के वर्ल्ड से रिलेशनशिप बहुत पुराने समय से हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है हमारी इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा हमारी कोस्ट लाइन है। इससे क्या है जो इंडियन ओशन का नाम भी भारत के नाम पर ही पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हम ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में पढ़ते हैं। इससे इंडिया कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। उधर से तो हम ईस्ट एशिया के देशों से जुड़े हुए हैं, उधर यूरोप के देशों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा व्यापार में हमारी जो भूमिका है और ज्यादा मुख्य हो जाती है। इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, ये आपको पता है कि भारत की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा लंबी है इंडियन ओशन में। इंडिया वाज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू सिल्क रूट। ऐसा ही नहीं कि हम अभी संसार के और देशों से जुड़े हुए, मैरीन टाइम से हम जुड़े, मैरीन रूट से जुड़े हुए हैं। हम संसार के और देशों के साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सिल्क रूट से जुड़े हुए हैं बहुत पुराने समय से। और हमने इस संसार को उपनिषद का, रामायण का, पंचतंत्र का और हमारा डेसिमल सिस्टम भी जो है वो हमने इंडिया को दिया है। तो हमारी जो इंडिया में जो हमारी वर्ल्ड में जो हमारी पहचान हमने पूरे वर्ल्ड को दिया, जो हमारी पूरे वर्ल्ड में जो हमारी पहचान है वो बहुत ज्यादा हमारे मतलब हमारे महत्व को बढ़ाती है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ट्रेड के मामले में प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद हमने करना है बेटा इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री के बारे में देखें हम करते हैं। अब बेटा हम अपने इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो हम अपनी ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो हमारे पड़ोसी हैं, हम चाहे तो भी पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी कंट्री को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है इंडिया के जो नेबर्स हैं वो इसको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रदान करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको पता है पाकिस्तान भारत का ही भाग रहा है और भारत से क्या हुआ है, भारत के साथ ही था। और फिर जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है बेटा, ठीक है। ये मेन डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब हमारे नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है। आपको पता है चाइना के बारे में भी आप जानते हो, हमेशा एक कूटनीतिक कंट्री रहा, कूटनीतिक वाला देश रहा है। उसके साथ साथ आपको नेपाल हमारा हमेशा से मित्र रहा है, भूटान भी हमारा मित्र देश है। उसके बाद है बेटा आपके इधर ईस्ट में आपके म्यांमार और बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से विभाजित होकर बनने वाला देश है। उसके बाद म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश है ईस्ट में। उसके बाद साउथ में हमारे 2 आइलैंड कंट्री है जो भी हमारे नेबर है, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी भी बेटा कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब ये देखिए इंडिया है स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल पोजीशन। इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उत्तर में हमारे हिमालय है और हमारे अगर ईस्ट की बात करूं तो हमारे ईस्ट में क्या है, अगर साउथ में आप जाते हो तो ईस्ट में अरेबियन सी सॉरी बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और नीचे आपके साउथ में क्या है
इंडियन ओशन है। तो इस प्रकार हमारी जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ ही साथ हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन और वैल्यू भी है, क्योंकि हमने पूरे संसार को बहुत सारी चीजों का ज्ञान दिया, हमने पूरे संसार में अपनी वैल्यू बढ़ाई है। हिस्टोरिकल लिंक्स है हमारे नेबर से, हम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो आपका चैप्टर है बहुत छोटा है, ये आपके लिए जस्ट इंट्रोडक्शन है। इंडिया साइज एंड लोकेशन एट लास्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।